ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंजक्शन। कंजंक्शंस वर्ड कंजॉइन से बना हुआ है जिसका अर्थ जोड़ना है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए दो सेंटेंस हैं, रीता इज ब्यूटीफुल और सेकंड है रीता इज क्लेवर। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, परंतु जब हम इसे रीता इज ब्यूटीफुल एंड क्लेवर कहते हैं तो वाक्य छोटा और सारगर्भित हो जाता है। इस तरह से एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से बचने हेतु और सेंटेंस को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप देने के लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो आइए अब हम कंजक्शंस के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले हम कंजक्शंस के डेफिनिशंस को जानेंगे। कंजक्शंस का डेफिनिशन है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वन वर्ड टू अनदर वर्ड, वन वर्ड टू अ क्लॉज, वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। अर्थात कंजक्शन वह वर्ड है जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक वर्ड को दूसरे क्लॉज से और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में जोड़ता है। कंजक्शंस के एग्जाम्पल हैं, पहला रोहन इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोहन स्ट्रॉन्ग है और ब्रेव है, तो इसके लिए हम कंजक्शन एंड का यूज करते हैं। दूसरा है ही इज वीक बट ब्रेव। तो यहाँ पर वह वीक और ब्रेव है, तो इसको आपस में ये एक दूसरे के विपरीत हैं। वीक वो कमज़ोर है, पर कैसा है, ब्रेव है। तो वीक और ब्रेव को आपस में जोड़ने के लिए हमने बट कंजक्शन का यूज किया है। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और थर्ड है कोरिलेटिव्स कंजक्शंस। हमारा पहला कंजक्शंस है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉज दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेज को या दो क्लॉज को जो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं आपस में जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आने वाला कंजक्शंस है एंड, बोथ एंड, और, बट, एज वेल एज, स्टिल, अदरवाइज, सो, एट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का एग्जाम्पल्स है, पहला निशांत प्लेड वेल एंड गॉट अ प्राइज। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में निशांत ने अच्छा खेला और इसलिए उसको प्राइज मिला। तो यहाँ पर एंड जो है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। सेकंड है रीड और यू विल फेल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है।
दीपू एज वेल एज हर सिस्टर इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एज वेल एज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। फिर हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ही ट्राइड हार्ड सो ही कुड विन द गेम। तो यहाँ पर सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। हमारा सेकेंड कंजक्शंस है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शंस हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इफ, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, व्हेन, वेयर। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, पहला है ही सेड दैट ही वुड गो। तो यहाँ पर दैट क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एज आई एम इल आई कैन नॉट गो। तो यहाँ पर एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही कैन नॉट गो आउट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही केम व्हेन आई वॉज देयर। तो यहाँ पर व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हमारा थर्ड कंजक्शंस है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो पेयर में होते हैं, इसीलिए वो कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, सो दैट, सच दैट, नो सूनर देन, एल्स बट आते हैं। अब कोरिलेटिव को कंजक्शंस का एग्जाम्पल है ही इज बोथ वाइज एंड गुड। तो बोथ एंड क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो गुड। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही मस्ट आइदर वर्क और गो। तो यहाँ आइदर और आर हमारा क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। ही बिहेव्ड नाइदर वाइजली नॉर काइंडली। तो नाइदर नॉर क्या है, ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है। किसी भी सेंटेंस में कंजक्शंस का यूज कब, कहाँ और कैसे होगा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो आइए हम उन्हीं रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला रूल है लीस्ट, टिल, अनटिल के बाद नॉट का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल्स है वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स। तो यहाँ पर टिल के बाद नॉट का यूज नहीं हुआ है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर लीस्ट के बाद नॉट का यूज नहीं हुआ है। अब हमारा सेकेंड रूल है सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद केवल मे, माइट, शैल, शुड का यूज होता है। इसको भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही एनकरेज्ड मी सो दैट आई माइट नॉट लूज हार्ट। तो यहाँ पर सो दैट के बाद माइट का यूज हुआ है। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स है
He encouraged me in order that I might not lose heart. तो यहाँ पर in order that के बाद might का यूज हुआ है। हमारा थर्ड रूल है बिकॉज और देयरफॉर का यूज एक ही सेंटेंस में नहीं होता है। हमारा फोर्थ रूल है व्हाइल का यूज कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होता है। पांचवा रूल है सो दैट का यूज पर्पज के लिए तथा सच दैट का यूज इफेक्ट के लिए होता है। हमारा छठा रूल है एज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की तुलना के बोध के लिए होता है। और हमारा सातवां रूल है सो एज निगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की तुलना का बोध कराता है। तो इस तरह से हमारा कंजक्शंस का यूज करने का कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। आज हमने अपने इस टॉपिक में कंजक्शंस का डिफिनीशन, कंजक्शंस का काइंड्स और कंजक्शंस के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रूल्स को जाना। उम्मीद है कि आपको आज का कंजक्शंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सरसाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जाकर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अच्छे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।